एक बार बैंको एकेडमी जो है वो जरूर विजिट करें। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। आज अपन नवलगढ़ से बाहर निकलकर सीकर में नवलगढ़ रोड पर बैंको कोचिंग में पहुंचे हैं, जहां पर आपको एसएससी, सीजीएल, एलडीसी की जो तैयारी जो है वो करवाई जाती है। बाकी अपन टीचर से बात करेंगे, स्टूडेंट रिव्यू लेंगे, यहाँ की फैसिलिटी जो है वो सब जानेंगे। अपन अभी मैथ क्लासरूम जो है वहां पर पहुंचे हैं, जहाँ पे सर मैथ पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो अपन बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रितु कुमारी। कहाँ से हो आप? झुंझुनू से। तो झुंझुनू के अंदर भी कोचिंग है, तो आपने सीकर ही क्यों चुना? मैम मैंने रिव्यूज़ लिए थे बच्चों से भी, काफ़ी बैंकों का नाम भी है, झुंझुनू में भी जानते हैं लोग इसको, आस पड़ोस में भी जानते हैं। अच्छा, तो मेरे को तो अच्छी जैसे कोचिंग रिव्यू मिली। आपने जिन बच्चों से लिया तो वो सिलेक्टेड बच्चे थे क्या? हाँ, मैंने तैयारी किए हुए हैं, उनका हुआ भी है सिलेक्शन कुछ एक का। तो अच्छा। उन्होंने मुझे इस कोचिंग के बारे में बताया था। तो तो मैं जब यहाँ आई, मैंने डेमो लिया। मैंने अदर कोचिंग्स में भी इससे पहले डेमो लिया था, पर मुझे ये कोचिंग बेटर लगी। यहाँ पे पढ़ाने का तरीका, टीचर्स का मुझे सब पसंद आया, इसलिए मैं इस कोचिंग को चूज़ किया। तो आपको कितने साल हो गए तैयारी करते हुए? जी, वैसे तो मैंने सेल्फ स्टडी करी है, पर उससे मेरा हुआ नहीं, तो मैंने कोचिंग फर्स्ट ही ज्वाइन करी है बैंकों से। तो एसएससी, सीजीएल में भी जैसे कि अलग अलग पोस्ट की अपन बात करें तो अलग अलग पोस्ट होती है। आप कौन से पोस्ट के लिए जी, मैं तैयारी कर रहे जीएसटी इंस्पेक्टर को प्रेफरेंस देती हूँ। हैं? अच्छा, तो क्या आपको क्या लगता है यहाँ पर आने के बाद में कि हम आपका जीएसटी इंस्पेक्टर में सेलेक्ट होने के बाद में हम आपका इंटरव्यू लेंगे? बिल्कुल, ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। कॉन्फिडेंस है यहाँ पे आने हाँ के जी, बाद में? बिल्कुल जी। अच्छा, तो जैसे कि आपने 12th में क्या सब्जेक्ट था आपके? मेरे मैथ्स था। मैथ थी। आपने सेल्फ स्टडी भी करी, मैथ आपकी रही है। तो यहाँ पर आने के बाद में आपने कितना क्या इम्प्रूव हुआ है? कितना महीना हो गया आप यहाँ आए? मेरे को यहाँ पे 3 महीने हो गए मैम। 3 महीने का बैच हो चुका है मेरा। मैंने अच्छा। मार्च में ज्वाइन किया था। हाँ हाँ। तो 3 महीने के अंदर इम्प्रूव क्या हुआ? जैसे आप एक तो फर्स्ट डे आए थे और एक आज आप अभी हो। मैम, मैंने जब सेल्फ स्टडी करी थी तो मुझे की पॉइंट्स वगैरह कुछ आते नहीं थे। यहाँ पे टीचर्स क्या है, की पॉइंट्स भी बताते हैं, ट्रिक्स भी बताते हैं, और अच्छी बेसिक भी काफ़ी मजबूत है यहाँ पे आने के बाद में। मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरा। मैथ्स में भी, अदर सब्जेक्ट में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँ। तो जैसे कि आपकी मैथ थी, तो लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग करते हैं कि नहीं हमें तो आईआईटी होल्डर बनना है। तो आपका एसएससी सीजीएल में आना कैसा हुआ? मैं गवर्नमेंट जॉब को प्रेफरेंस देती हूँ। मुझे नहीं लगता, मेरा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं था। स्टार्टिंग से मैंने आईआईटी वगैरह भी ज्वाइन नहीं करी। मैंने गवर्नमेंट जॉब को ही प्रेफरेंस दी। तो मेरे को लगा कि एसएससी सीजीएल की तैयारी करना बेहतर होगा, क्योंकि पोस्ट अच्छी होती है इसमें, मैम जॉब प्रोफाइल भी अच्छा होता है, इसलिए बस। तो यहाँ के अपन बैंक को कोचिंग के माहौल की बात करें तो यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है मैम। पढ़ने के तरीके से तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट आप मान सकते हो। तो पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को भेजना चाहे तो सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। बच्चे सेफ है यहाँ पे। कोई ज़्यादा बकवासबाजी भी नहीं होती, क्योंकि कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, इसलिए। और बाकी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, गाइड भी करते हैं, डाउट क्लासेस भी लगती है, शीट्स भी प्रोवाइड करी जाती है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनम सैनी है। कहाँ से है आप? झुंझुनू से। तो झुंझुनू के अंदर भी कोचिंग है? हाँ, तो फिर झुंझुनू से सीकर ही क्यों चूज किया? झुंझुनू में कोचिंग है। मैंने झुंझुनू से 6 महीने कोचिंग करी भी है, बट वहाँ से और यहाँ ट्राई भी में। करी थी, जैसे यहाँ पे तो अभी एसएससी सीजीएल की आप कर रहे हैं। हाँ, वहाँ से मैंने दिल्ली पुलिस के लिए की थी। फिर यहाँ मैंने सीजीएल के लिए ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है थोड़ा। रेफरेंस मेरे चाचू जी ने दिया था मुझे इस कोचिंग का। वो यहाँ पे आज आए हैं, पहले उन्होंने सिलेक्शन भी लिया है यहाँ से दिल्ली अच्छा, पुलिस वो में। इसी कोचिंग से निकलकर सेलेक्ट हुए हैं। हाँ, तो यहाँ पे अपन जैसे बात करें टीचर्स का, तो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका कैसा है? टीचर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। मतलब कि मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में कैलकुलेशन फास्ट होती है। मतलब ट्रिक्स शॉर्ट्स ट्रिक्स बताई जाती हैं, और कैलकुलेशन स्पीड या फॉर्मूले वगैरह बताए जाते हैं, और डेली प्रैक्टिस सीट्स मिलती हैं। फिर वो सोल्व करते हैं, उससे हमारी प्रैक्टिस और इंक्रीज होती है, जिससे कैलकुलेशन स्पीड होती है। कैलकुलेशन में मतलब एक तरीके से कहना ये चाहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक में जो है रीजनिंग बता देते हैं और आपको तुरंत जैसे सर पढ़ाते हैं तो उसी टाइम समझ में आ जाती है। हाँ। ठीक है, तो ऐसा हुआ है जैसे कि आपने 6 महीने दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करी, हाँ। और अभी भी आप यहाँ पर आई हैं, तो ऐसा हुआ है कि डीमोटिवेट हुई हो यहाँ पे आकर कि माहौल कैसा होगा यहाँ का कोचिंग का? एक अपन बाहर निकलते हैं घर से तो सबसे पहला अपने मन में ये आता है कि पता नहीं कैसा माहौल होगा, मैं एडजस्ट हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी। तो यहाँ का माहौल कैसा है? नहीं, माहौल अच्छा है, बिल्कुल भी मैं डीमोटिवेट नहीं हुई। बस थोड़ा फर्स्ट दिन हॉस्टल के लिए था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल आई थी, कभी अकेली नहीं रही, तो वहाँ मैं थोड़ा अलग फील कर रही थी मतलब। और फिर मंडे से मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, तो सब मतलब उसी में बिजी हो गए, काम में डेली प्रैक्टिस वगैरह देते थे, तो टाइम नहीं मिलता था।
थोड़ा भी, तो जैसे कि कैसे सैड वगैरह नहीं हो सकते थे। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे कि यहाँ पर आए तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चे आते हैं तो उनको ये लगता है कि सीकर जो है शिक्षा की नगरी कही जाती है और यहाँ पर कंपटीशन इतना है, ऐसा लगता है। तो ऐसा हुआ है आपके मन में कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, मैं कैसे करूँगी? हाँ, कंपटीशन तो है हार्ड, जैसे कि यहाँ पे एसएससी सीजीएल, एसएससी के लिए भी कोचिंग्स हैं, टीचिंग लाइन के लिए भी कोचिंग है, आईआईटी जेई वगैरह के लिए भी, नीट के लिए भी। तो यहाँ शिक्षा की नगरी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सीकर के अंदर क्रेज़ बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जयपुर। जयपुर में भी कोचिंगें हैं बट यहाँ मैक्सिमम क्रेज़ है, बच्चे स्टूडेंट्स दूर दूर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो अब जो बाकी स्टूडेंट्स है 12th पास आउट भी हुए होंगे अभी, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगी इस कोचिंग के लिए? जो 12th पास आउट हुए, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि आप कॉलेज में एडमिशन लो और कॉलेज के साथ आप धीरे धीरे कोचिंग करो। 3 साल के लिए आप धीरे धीरे अपनी तैयारी करो, फिर आपका इम्प्रूवमेंट होगा, साथ में आप कॉलेज के एग्ज़ाम भी दो। फिर जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो उनका मतलब एसएससी सीजीएल वगैरह में मतलब जॉब में उनका सिलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। वो 3 साल तैयारी करेंगे तो धीरे धीरे। क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम मोहित कविया है और मैं सीकर निवासी हूँ। अच्छा, सीकर के ही हो आप? चलो ये तो अच्छी बात है। एक पहला स्टूडेंट ऐसा मिला जो सीकर के है, बाकी जो बच्चे हैं वो दूर दूर से हैं। तो सीकर के तो एक्चुअली में देखने को ये मिलता है कि सीकर के स्टूडेंट्स बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि हम बाहर जाएं, बाहर जाके पढ़ाई करें। कोई जयपुर जाता है, कोई दिल्ली जाता है। तो सीकर में आप है तो कोचिंग आपने बैंको ही क्यों चुनी? जी मैम, मैं पहले तो आपको बता दूंगा, मैं बैंकों से पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। तो इस 6 महीने के दौरान मेरे में जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है वो बहुत ही खतरनाक लेवल का हुआ है। और जैसे जैसे वैकेंसी को मैं 1-2 पेपर देखा हूँ, तो मैंने यहाँ से पढ़ के सबसे पहले एयरफोर्स का पेपर क्रैक किया था। तो मैंने वो जॉब मैंने प्रीफर नहीं की क्योंकि मेरा मन था कि मैं सीजीएल में जाऊँ और अपने घर वालों का नाम रोशन करूँ। और जैसे कि लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे बैंकों में कुछ ना कुछ खासियत होगी, तभी लोग बाहर से आके यहाँ पढ़ रहे हैं। तो मैंने बाहर जाने के बजाय बैंकों में पढ़ना ही प्रीफर किया। तो आप जो खासियत बता रहे हो तो अलग कोचिंग से यहाँ पे वो खासियत क्या है वो भी बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो साप्ताहिक टेस्ट सीरीज होती है वो अप्रतिम लेवल की होती है। जैसे बैंक में सीजीएल में पेपर का मेन लेवल जो देखने को मिलता है, सेम एज इट इज़ लेवल यहाँ पे टेस्टों में देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और सबसे बड़ी मेन बात तो है यहाँ का मैनेजमेंट। जैसे कभी ना कभी कोई टीचर एब्सेंट रहता है तो उसकी जगह दूसरी क्लासेस मैनेज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा आप मानते हो कि कार्य होता है, क्योंकि टीचर्स में सीकर में वैसे ही कमी चल रही है। तो समय पर कोर्स पूरा होता है इनका। क्या नाम है आपका? मंजीत, कहाँ से हो? बेमोट डीडवाना क्षेत्र से। तो डीडवाना से सीकर ही क्यों चूज किया आपने? किसने क्योंकि बताया था आपको? जैसे कि बैंको कोचिंग में आज आप पढ़ाई कर रहे हो, तो बैंको कोचिंग के बारे में किसने बताया? मेरे बड़े भैया यहाँ पर पढ़ चुके हैं बैंको कोचिंग। बैंको कोचिंग में हाँ, तो और वो वो- सेलेक्ट हुए थे क्या वो? हाँ, वो सेलेक्ट हुए थे लेकिन मेंस में रह गए थे। अच्छा, काय की तैयारी करी थी उन्होंने? सीजीएल की। अच्छा, एसएससी सीजीएल की अब आप कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ की जैसे कि और बताए, शिक्षा नगरी सीकर को कहा जाता है। आप यहाँ पे आए, उसके बाद में बहुत सारी कोचिंग में भी डेमो लिए या फिर डायरेक्टली आप यहीं आए? ना डेमो लिया था 2-3 कोचिंग में, लेकिन सबसे ज्यादा यही अच्छी लगी थी। तो वहाँ जैसे कोचिंगों में गए तो वहाँ कोचिंगों में जाने के बाद यहाँ पर इस कोचिंग में अलग क्या है? यहाँ पर स्थायी अनुभवी फैकल्टीज है और यहाँ पर वो टीचर पढ़ाते हैं, वो आप सब समझ में आता है। अच्छा, आपकी 12th में क्या सब्जेक्ट था? 12th में साइंस में थे। मैथ थी। तो मैथ रहती तो बच्चों का सबसे पहले ये रहता है कि हम इंजीनियरिंग करें, तो आप एसएससी सीजीएल में कैसे आए? वो मेरे पहले से ही आईआईटी में, उनमें नीट में रुचि नहीं थी, इसलिए मैंने पहले से ऑप्शन में सीजीएल का। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। कहाँ से हो आप? मैं झुंझुनू से तो हूँ। झुंझुनू से सीकर पढ़ने आए। झुंझुनू में भी कोचिंग है, तो यहाँ सीकर में बैंको कोचिंग के लिए आपको किसने बताया? जो मेरे स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने गाइड किया कि बेटा बैंको एकेडमी अच्छी है, सीजीएल की तैयारी के लिए अच्छी है, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सक्सेस हो जाओगे यहाँ पे पढ़ कर। तो अभी आप 12th पास आउट हुए हो या फिर कितने साल से तैयारी कर रहे हो? अभी मैं 12th पास आउट हुई हूँ। तो 12th का रिजल्ट आने से पहले ही आप कब से ज्वाइन कर ली थी आपने कोचिंग? मैंने करीबन 20 दिन पहले ज्वाइन कर ली थी। ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप आई, 20 दिन में आपने क्या देखा, क्या आपको अच्छा लगा वो बताइए। मैंने ये देखा कि मतलब यहाँ का जो माहौल है ना, एक तो वो बहुत अच्छा है। अदर कंपैरिजन करूँ अदर कोचिंग से तो, और टीचर्स को जो पढ़ाने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। अगर कोई डाउट होता है पढ़ाने के बाद में तो अपन कोचिंग करने के बाद में
टीचर्स बोलते हैं कि आप हमसे पूछ सकते हो, और हम भी पूछ भी लेते हैं अगर कोई डाउट होता है तो। और मुझे यहाँ का सबसे बढ़िया बात ये लगा कि यहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो जैसे कि अब आप स्कूल से निकल कर आई हो, कोचिंग के अंदर आई हो, तो एक कैसा माहौल लग रहा है? क्योंकि स्कूल में रहते हैं अपन बहुत ज़्यादा फ्री रहते हैं, अब आप यहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, तो कैसा माहौल है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब जैसे मैंने टारगेट किया था कि मैं मतलब भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाऊँ, एक अच्छी कोचिंग में जाऊँ जहाँ पे अच्छे से पढ़ा सके, और वैसे मुझे मिला है यहाँ पे आके। तो यहाँ पर आप जैसे सीकर में अप डाउन करती हो झुंझुनू के लिए, या फिर यहीं रहती हो? नहीं, पहले मैं अप डाउन करती थी, मैंने थोड़े दिन अप डाउन किया, फिर मेरी मम्मी ने यहाँ पे हॉस्टल में डला दिया मुझे। क्या नाम है आपका? हिमांशु, कहाँ से हो आप? हरियाणा। हरियाणा से। तो हरियाणा के अंदर कोचिंग नहीं है क्या आपके पास में? तो दिल्ली जो है वो पास में पड़ता है, ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी अच्छा वहाँ, तो एक बच्चा ऐसा भी कहते हैं कि जो आपके साथ साथ में वो पढ़ाई भी कर सकता है, तो इधर सीकर ही क्यों आना हो आपका? दिल्ली में कोचिंग है लेकिन सीकर के अंदर टॉप फैकल्टीज़ हैं, यहाँ पे बड़ी बेस्ट कोचिंग्स हैं, तो हमने सीकर प्रेफर किया। तो सीकर के अंदर भी कोचिंग है खूब सारी, तो बैंक को ही क्यों प्रिफेर किया? देखो, डेमो तो हर जगह लेके देखा है, लेकिन यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ का स्टडी मटेरियल, यहाँ की बेस्ट फैकल्टी हमें बहुत अच्छा गाइड करती हैं, इसलिए हमने बैंक को चॉइस किया। मतलब कि सीकर में आने के बाद में आप सारी कोचिंग जो है वो विजिट करी है आपने, तो इस कोचिंग में आने के बाद में आपको सबसे अलग क्या लगा उनमें से? यहाँ पे स्टडी मटेरियल देते हैं और वीकली टेस्ट होते हैं जो हमारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की वजह से बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और यहाँ पे टीचर्स भी बहुत बढ़िया है, बेस्ट फैकल्टी हैं, कोई डाउट होता है उन्हें भी सॉल्व करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं, करंट अफेयर्स वगैरह एक्सेट्रा। जैसे एसएससी सीजीएल की तैयारी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या पहले भी कभी एग्जाम वगैरह दिए? नहीं, फर्स्ट टाइम, पहली बार। कंपटीशन एग्जाम या फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो इसकी? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो अभी यहाँ पे जैसे कि आपका जो रहने का है वो हॉस्टल या पीजी? फ्लैट ले रखा है अभी। ठीक है। तो जैसे टीचर्स की अपन बात करें तो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका कैसे है? जैसे रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बार चेंज होता है, तो मेन रीजनिंग ही रहता है। अभी सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो अपनी तर्क शक्ति जो फटाफट समझ में भी नहीं आती है, अपन कंफ्यूज रहते हैं, तो ये सर पढ़ाने का तरीका कैसा है? सर का पढ़ाने का तरीका बड़ा सही है, यदि नहीं समझ में आता है तो अलग अलग कंसेप्ट रहते हैं, हर बच्चे का डाउट क्लियर होने के बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मतलब एज ए शॉर्ट ट्रिक जो है वो सर बताते हैं आप लोगों को? हाँ, शॉर्ट ट्रिक ही बताते हैं, कंसेप्ट, लॉजिक, हर तरीके बताते हैं, जिससे बच्चा कोई डाउट ही रही ना, आगे क्वेश्चन कैसे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जैसे कि 1.5 महीना हो गया ना, आप बता रहे हैं जैसे कि 1.5 महीना आपको यहाँ पर आए हो गया, तो आपकी जैसे पढ़ाई है और कंपटीशन टेस्ट वगैरह भी हुए हैं, तो आपको कैसा लगा कि कुछ इम्प्रूव है? क्या लगता है? बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। अभी स्टार्टिंग में देखे तो क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं, आसान लग रहे हैं थोड़े। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते मैडम। परिचय दीजिए आप। मेरा नाम मैडम पूर्ण सिंह शेखावत है और मैं फैकल्टी ऑफ मैथ्स की फैकल्टी हूँ। सर कितने साल से पढ़ा रहे हैं आप यहाँ? अप्रोक्सीमेट 15 से 16 साल हो गए मैडम। तो सर 15 से 16 साल जैसे आपको इसी कोचिंग में, बैंकों में? नहीं मैडम, इसमें पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है। तो सर जैसे कि पहले भी आप कोचिंगों में आपने पढ़ाया और अभी आप कोचिंग में, इस कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, जिससे 60 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे बैंकों के बारे में? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, बैंकों में जो हम तैयारी करवाते हैं मैथ्स की, वो अर्थमेटिक, एडवांस, DI तीनों बढ़िया लेवल की तैयारी कराते हैं, और हमारा जो प्रॉपर है वो मेंस के लेवल पे बेस की हम तैयारी कराते हैं, ताकि बच्चा कभी किसी भी और एग्जाम देता है तो भी उसको कोई दिक्कतें नहीं होती है। और मैथ्स में तो ये मान लीजिए, हम यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं उसको लॉजिक, बेसिक्स और कंसेप्ट तीनों टाइप से सोल्व करवाते हैं क्वेश्चन। अच्छा, तो जैसे कि ये तो सर हमने भी जाना, अभी बच्चे ने बताया कि मेरे को मैथ जो है वो 10% भी नहीं आती थी और आज मेरे को 90% मैथ आती है यहाँ पे आने के बाद में। तो सर जैसे कि मैथ में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, दिक्कतें भी होती है, बहुत से बच्चे तो मैथ के मिल जाते हैं, बाकी नहीं होते हैं, तो कुछ आप कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को? देखो मैडम, पहले तो हम क्या करते हैं कि बच्चे को 0 से स्टार्ट करवाते हैं और उसे एडवांस पोर्शन तक लेके जाते हैं, और उसमें हम तीनों टाइप की जो भी संबंधित परेशानियाँ होती है, जैसे अर्थमेटिक में, एडवांस में, DI में, उसको हम इंडिविजुअल सोल्व करवाते हैं। और किसी बच्चे को जैसे कोई डाउट होता है तो हम उससे पूछ लेते हैं, उसको डाउट सोल्व करवाते हैं, और उसके अलावा भी जैसे किसी टाइप की उसके सामने समस्या आती है मैथ्स में, तो हम उसे एक्स्ट्रा भी समझाते हैं। तो सर जैसे कि हम बात करें SSC CGL की, इसके अंदर भी अलग अलग पोस्ट होती है, तो सर SSC CGL जो है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैडम देखो, CGL में 3 टाइप की वैकेंसी इंडिविजुअल हम करवाते हैं, CHSL, CPSI और CGL। ठीक है, तो जो
पहले हमारा मेन फोकस रहता है सीजीएल पे। अगर बच्चा सीजीएल सीपीएसआई में निकल जाता है, फिर भी अगर इस टाइप से हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो सीजीएल सीपीएसआई के अनुसार करवाते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं जैसे सीएचएसएल वगैरह इसकी भी अगर बच्चा तैयारी करता है वो भी ढंग से यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है। हाँ सर, क्या पढ़ा रहे हैं अभी आप? मैं अभी रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो सर रीजनिंग आप पढ़ा रहे हैं, तो रीजनिंग से हम स्टार्ट करें। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बार बार चेंज भी होता रहता है और बच्चों के समझ में भी नहीं आता है, काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, तो आप किस तरह से ट्रीट करते हैं? जी बिल्कुल मैम, एक्चुअली में रहता क्या है कि आपका जो सिलेबस है एसएससी सीजीएल का, उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट आप कहीं ना कहीं टच में रहते हैं। यानी आप फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक मैथ्स भी पढ़ के आते हो, जीएस भी पढ़ते हो, जीके भी पढ़ते हो कहीं ना कहीं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बचपन से कहीं नहीं टच में रहते, और ये दर्शाता है कि आप केवल रट्टू पीर नहीं हो, यानी आपका दिमाग चलता है कि नहीं चलता। यानी इसका दूसरा नाम आप मेंटल एबिलिटी बोल सकते हो, यानी आपके दिमाग का जो पता है वो इसी सब्जेक्ट से चलता है कि आपने केवल रट के ही पास हुए हो या आपने कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो इसी से डेवलप होती है। हम कोशिश करते हैं बिल्कुल बच्चे को जीरो से उठा के यहाँ इस चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करवाएं। तो सर अब जैसे कि यहाँ पर बहुत से बच्चे 12th पास आउट करके आए होंगे जिनको रीजनिंग के बारे में भी नहीं पता होगा, और वो आके ये देखते होंगे कि अरे रीजनिंग ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो कैसा लगता है, कैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं खुद उनको पहले यही समझाता हूँ कि आप जो सब्जेक्ट आपने अभी तक देखा नहीं है उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल जीरो से इनकी मेंटल एबिलिटी पहले मैं खुद देखता हूँ कैसे है, उसके बाद इनको हमारे लेवल के लेके आते हैं। यानी बिल्कुल कोई भी टॉपिक हो वो जीरो से उठा के, और कोशिश करते हैं इनका वर्बली आंसर आ जाए, यानी क्वेश्चन पढ़ो और आप आंसर बताओ। तो सर आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो बहुत सारे बच्चे रीजनिंग से डर के अपना माइंड ही चेंज कर देते हैं कि नहीं हमें तो इस कुछ बनना ही नहीं है, हमें दूसरा करियर जो है वो चूज कर लेते हैं, आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर आईआईटी और नीट के बाद अगर अच्छा से अच्छा कंप्यूटर ये देखते हो फील्ड, तो सबसे बेस्ट है सीजीएल, क्योंकि एसएससी अपने अंडर में बहुत से एग्जाम करवाती है, उनमें सबसे ऊपर की टॉप होती है सीजीएल। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हो तो आप 10+2 की कर लेते हो। इसके अलावा 24 अदर गवर्नमेंट जो सर्विस है उनकी भी आप तैयारी इसकी ऑटोमेटिक हो जाती है। इसमें आप पढ़ते हो तो इसमें पूरा का पूरा मैथ्स कवर हो जाता है, सीजीएल की तैयारी करने में पूरी रीजनिंग कवर हो जाती है, पूरा जीके कवर हो जाता है, पूरा जीएस कवर हो जाता है। तो मेरा मानना है कि सबसे बेस्ट अगर 12th के बाद अगर है, हमारे पास भी खूब स्टूडेंट है जो 12th के बाद अगर सबसे बढ़िया ऑप्शन है तो वो सीजीएल का है। रही बात यहाँ की मैं बताऊँ आपको तो सबसे बेस्ट है मैनेजमेंट। जहाँ एक बार अपन ऐसा बोल दिया जाता है कि सैटरडे को टेस्ट है तो कंफर्म है, फिर सैटरडे को टेस्ट ही है। तो सर जैसे टेस्ट की बात है तो हम लोग जैसे बहुत सी जगह विजिट करते हैं, वहाँ पर ऐसा सुनने को मिलता है कि टेस्ट है तो वहाँ पर बच्चे ही नहीं आते हैं। नहीं तो नहीं, यहाँ पर कैसा? यहाँ पे हम बच्चों की इतने ज़्यादा अटैचमेंट में रहते हैं या बच्चों के अंदर इतनी भावनाओं को भर देते हैं कि कंफर्म है कि वो बच्चा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, हमारा मेन जो मुद्दा है वो बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है। जैसे टीचर का जो मेन काम है वो पढ़ाना नहीं होता, इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है। जैसे कि अपना ये रीजनिंग है, अब ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि भाई इनके बारे में पहले ऑलरेडी जानते हो, तो पहला हम उसमें बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। तो इनके बच्चे सीजीएल के प्रति इनकी इतनी अच्छी भावनाएं भर देते हैं ताकि ये इंटरेस्ट क्रिएट करें। और ये तो मैं कोशिश, हमारे तो बैच में ये रहता है कि कोई भी बच्चा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, किसी का इमरजेंसी तो अलग है, नहीं तो पेपर तो कोई मिस ही नहीं करता है। उसका रीज़न है कि हमने इनको पहले बता दिया कि पेपर का महत्व क्या है, तो हम पहले तो बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करवाते हैं, जिसके कारण यहाँ हमारी ये समस्या नहीं है कि आप बच्चे पर टेस्ट देने नहीं आते। अपने साथ में दिलीप जी सर है, अपन उनसे बातचीत करते हैं और बैंक कोचिंग की जो जानकारी है वो लेते हैं। नमस्कार सर, हेलो नवलगढ़ पर आपका स्वागत। नमस्कार। अभी आप जैसे बैंको कोचिंग में आए हो तो अपने यहाँ पर आप लोगों ने बच्चों से बातचीत किया है, उसमें एसएससी सीजीएल की बैच के बारे में आपने पूछा है। एसएससी सीजीएल के अपन जो बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं उसमें हर अपन नियमित 15 दिन बाद में एक बैच शुरू करते हैं, जो महीने के फर्स्ट वीक में और महीने के थर्ड वीक में फर्स्ट मंडे को शुरू किया जाता है। उस बैच में अपन जैसे जो बच्चों को एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है उसी हिसाब से तैयारी करते हैं, उसी हिसाब से उस बच्चे को बुक्स वगैरह टोटल स्टडी मटेरियल देते हैं। तो अपने पास में हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर है। ऐसा नहीं कि अपने पास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं जो 1-2 सब्जेक्ट को एक टीचर कवर करता हो, पूरी बहुत बड़ी टीम है जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर एक्सपर्ट है। जैसे अगर अपने पास जीके की अपन बात करें तो जीके के जो भी अपने 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 5 सब्जेक्ट के 5 टीचर है। कंप्यूटर का अलग टीचर है, रीजनिंग के अलग टीचर है, मैथ्स वाले अलग टीचर है, जनरल साइंस के अलग टीचर है, और इंग्लिश के लिए ग्रामर और वोकेब के लिए अलग टीचर है। आगे आरसी का जो पार्ट करवाते हैं उसके लिए अलग टीचर है अपने पास में। तो पूरी टीम अपने पास अलग अलग है। अपनी कोचिंग के अंदर बच्चों की नियमित क्लासें लगती है, जिसमें ऐसा नहीं कि जैसे आज कोई जीके का पार्ट करवा दिया गया तो उसकी साप्ताहिक क्लास लगी है, वीकेंड क्लास करवाई जाए, ऐसा अपने पास कोई सिस्टम नहीं है। और बच्चों के रेगुलर अपने यहाँ पर टेस्ट होते हैं। जैसे सैटरडे को टेस्ट होता है तो होता ही उस टाइम पर, ऐसा नहीं कि जैसे टेस्ट के लिए आज टेस्ट किसी प्रकार से मिस कर दिया गया,
एवरी सैटरडे टेस्ट रहता है बच्चों का, टेस्ट के साथ में क्लास भी रहती है, और बच्चों को आराम देने के लिए केवल एक संडे की छुट्टी करते हैं, जिसमें बच्चे अपने यहाँ से जैसे जो भी उन बच्चों को होमवर्क वगैरह दिया जाता है वो पूरा करके लाते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए अपने यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो बच्चे एसएससी सीजीएल की अपने यहाँ पर तैयारी करके आता है उसमें से 90% बच्चे यहाँ से सक्सेस होकर के निकलते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो एक बार अपने कोचिंग कर ली और उसके बाद में कोचिंग छोड़ दिया, एक बार अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर ली तो उसका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। भले ही वो किसी भी कंपटीशन की फिर वैकेंसी आ जाए उसमें बच्चे को कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं इसमें मेरा 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा उसके लिए। और बढ़िया अपने स्टडी मटेरियल बना रखा है। जो भी सब्जेक्ट टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं, पिछले हाल ही एग्जाम में पिछले वर्षों में जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनमें जो एक क्वेश्चन आए हैं वो सभी उसके अंदर हर एक क्लास के अंदर करवाए जाते हैं। और पहले वाले हमारे जो सैटरडे को अपने टेस्ट होता है उसका मंडे को पेपर का पहले सॉल्यूशन होता है, उसके बाद में आगे क्लासेस शुरू करवाई जाती है। एसएससी सीजीएल के लिए बहुत बढ़िया बैच है अपने पास में। और एसएससी सीजीएल के लिए अपने पास में हर बैच में जो बच्चे डेमो लेते हैं उसके बाद में जैसे डेमो में क्लास लगाते हैं वैसे ही लास्ट तक उसकी क्लास लगाती है। लगभग 7 महीने का टाइम ड्यूरेशन लगता है, उसमें पूरा कोर्स करवाते हैं। ठीक है, तो सर हम जैसे कि बात करें बैंको कोचिंग की, तो सर ये बैंको कोचिंग कब से संचालित है? 2012 से संचालित है। 19 जून 2012 को अपन ने शुरुआत की थी। उसके बाद में दिनों दिन अपनी कोचिंग लगातार प्रोग्रेस कर रही है और हर बार अपने रिजल्ट पिछली बार के मुकाबले उससे ज़्यादा बेहतर ही रहते हैं। एसएससी सीजीएल की जैसे अभी मेन फोकस तो उस पे चल रहा है, बाकी सर अलग अलग कंपटीशन की तैयारी जो है यहाँ पर करवाई जाती होगी? हाँ, अपन यहाँ पर अलग अलग कंपटीशन कोचिंग करवाते हैं। जैसे मान लो एसएससी सीजीएल है, एसएससी में जीडी है, एसएससी सीएचएसएल है, तो अपन इनके लिए अलग अलग बेच रखते हैं। फिर बैंक की अगर है तो बैंक के अलग बेच रखते हैं। जो तैयारी कराने वाली टीम है वो भी पूरी अलग अलग है, पूरा स्टडी मटेरियल वो भी अलग अलग है। कोई भी बुक हमारे पास किसी भी बैच के लिए कॉमन नहीं मिलेगी, कोई भी फैकल्टी किसी बैच के लिए कॉमन नहीं मिलेगी कि 2 बैचों की एक साथ कोई भी क्लास करवा दी जाए या एक टीचर दोनों बैचों को अलग पढ़ा दिया जाए उसके लिए। तो सर अब तक कितने सिलेक्शन जो है वो दे चुकी है बैंको कोचिंग? अभी तक लगभग 2450 सिलेक्शन दे चुके हैं, इसमें बैंक और एसएससी दोनों में। ठीक है, तो सर बाकी जो बच्चे हैं आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी जो बच्चे ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं और जिसके साथ में अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है तो उसको एसएससी की तैयारी ज्वाइन करनी चाहिए। अगर एसएससी की अगर वो ज्वाइन कर लेगा तो बच्चे के किसी भी कंपटीशन की एक कॉमन तैयारी हो जाएगी। फिर उसको किसी भी कंपटीशन के लिए केवल एक टेस्ट सीरीज अलग से लेनी पड़ेगी, बाकी कोई टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा जो उस कंपटीशन में अलग से पूछा जाए। एसएससी की तैयारी एक बेसिक तैयारी है जिसके अंदर बच्चा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की हर कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। अगर एसएससी का सिलेबस कवर कर लिया उसके बाद में बच्चा अगर कोई भी कंपटीशन के लिए टेस्ट देगा तो उसका भी आराम से एग्जाम पास कर लेगा, उसमें 100% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बैंको कोचिंग में अलग क्या है? बैंको कोचिंग में एक तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर है जिसके एक सब्जेक्ट का एक टीचर है। ऐसा नहीं कि जैसे एक स्पेशल बेस है जिसके अंदर एसएससी सीजीएल का तो उसमें सीजीएल के बच्चे मिलेंगे, अगर एसएससी जीडी का बेस है तो उसमें जीडी के बच्चे मिलेंगे। दूसरी बैंको कोचिंग में नियमित टेस्ट सीरीज होते हैं, जिस नियमित टेस्ट चलता है तो बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज है। कोई भी एग्जाम आती है उससे पहले अपन हर एग्जाम से पहले 10 से 15 डीटीएस करवाते हैं। जैसे सीजीएल की एग्जाम लगती है, प्री एग्जाम लगती है तो प्री से पहले टीयर फर्स्ट लगता है, टीयर फर्स्ट से पहले 10 से 15 टेस्ट होते हैं। अगर मेंस लगता है तो उससे पहले 10 से 15 टेस्ट मेंस के लिए होते हैं, जो बच्चे मेंस एग्जाम देते हैं उन्हीं के लिए। और अपनी कोचिंग के अंदर जैसे जो भी टेस्ट लगता है उसका रिजल्ट उसके सेकंड डे मिल जाता है। अपने यहाँ पर अपने ओएमआर शीट पर टेस्ट लेते हैं। कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है कि टीचर उसमें हाथ से कॉपी चेक कर रिजल्ट लगाने में 7 दिन का समय लग गया, वो नहीं है। अपने यहाँ पर नियमितता सबसे बड़ी विशेषता है बैंको कोचिंग। और सर जैसे कि हम बात करें बच्चे यहाँ पे आते हैं दूर से पढ़ने के लिए भी, अब कुछ बच्चे जो एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हैं अलग से, तो लाइब्रेरी वगैरह? हाँ, बच्चों के एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए लाइब्रेरी अपन ने बना रखी है जिसमें बच्चे जैसे क्लास हो जाए क्लासरूम के बाद में बैठ कर वो लाइब्रेरी में पढ़ सकता है। अगर बच्चे को जैसे लाइब्रेरी के अलावा टीचर से कुछ पूछना है, डाउट वगैरह है, तो अपने पास जैसे ही क्लास हो जाती तो उसके बेस खत्म होने के बाद में हर एक टीचर का 1 घंटे का गैप रखा जाता है, तो वो टीचर को पूछ करके अपने डाउट रोज के रोज क्लियर कर सकता है। या तो मान लो बच्चे का टाइम 8 बजे से बेस शुरू हुआ हमारा, तो बच्चा 7:30 बजे आकर के भी 7 बजे आकर के भी अपने डाउट पूछ सकता है। या 1 बजे उसका बेच ऑफ हो गया तो 1 बजे के बाद में थोड़ी देर रुक करके भी डाउट यहाँ पूछ सकता है। और अपने यहाँ की बिल्डिंग भी अच्छी है जिसमें क्लासरूम में बैठ करके बच्चा अगर क्लासरूम अवेलेबल तो उसमें बैठ करके पढ़ भी सकता है। ऐसा नहीं कि तुरंत जैसे मान लो आ गया तुरंत बच्चे घर पर चले जाओ, बच्चा बैठ कर पढ़ो यहाँ। और सर जैसे कि क्या होता है कि बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डीमोटिवेट होते हैं, तो मोटिवेशन के लिए आप लोग क्या करते हैं? अगर बच्चा कोई डीमोटिवेट होता है उस बच्चे को सबसे पहले अपन बुला करके ऑफिस में बात करते हैं कि अभी तक आप लोगों का बेसिक एजुकेशन क्या था, अब आप किस फील्ड में तैयारी कर रहे हो। अगर मान लो बच्चे का बेसिक एजुकेशन बच्चा आर्ट का है और बच्चा कहता है मैं तो आर्ट से हूँ, मेरी तो मैथ्स कमजोर है, मेरी रीजनिंग कमजोर है, तो अपन उस बच्चे को शुरू में एक बेसिक बेस चलता है
नया बैच, उसके अंदर शुरू से जो टॉपिक पढ़ाते हैं, जो उसने क्लास 8 से लेकर क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो पढ़े हैं उन्हीं लेवल के क्वेश्चन उसको पहले करवाए जाते हैं बेसिक। उसके बाद में बच्चे की बेसिक में पकड़ बन जाती है, तब उसको जैसे मान लो एडवांस लेवल की तैयारी कर जाते हैं, जिससे बच्चा उसमें डिमोटिवेट होता ही नहीं। तो सर जैसे कि पेरेंट्स से कैसे कनेक्ट रहते हैं आप लोग? पेरेंट्स जैसे बच्चे को किसी का भी एडमिशन देना लेने के लिए जो पेरेंट्स आते हैं तो सबसे पहले इंक्वायरी में आते हैं, तो हमारे पास मेरे से वो मिलते हैं, और जब वो पेरेंट्स अपने पास में जब बातचीत करते हैं मन उस बच्चे के बारे में उनको बताते हैं रियल की बच्चा इस पोजीशन में है, तो वो बच्चा पेरेंट्स अपने से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं। अपन बच्चे का ऐसा नहीं, अपना टारगेट ये नहीं रहता है कि जो इंक्वायरी आती है उसको अपन यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन ही ले, पहले उस बच्चे के बारे में पूछते हैं, फिर उस बच्चे का डेमो करवाते हैं। अगर मान लो बच्चा डेमो में टीचर भी उनसे बात करते हैं, अगर बच्चा बहुत ज्यादा वीक है तो उसको ये जरूरी नहीं कि अपन जैसे उसको एसएससी सीजीएल में प्रवेश दिलाएं। एसएससी के लिए अपने पास एमटीएस भी रहती है, एसएससी जीडी की भी वैकेंसी रहती है जो अलग लेवल की एग्जाम है एसएससी की। तो बच्चों को उसको पहले बताते हैं कि इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बच्चा जल्दी सफलता प्राप्त कर लेगा। और अगर पेरेंट्स को अपन किसी प्रकार का गुमराह नहीं करते और उसको जो बच्चे की रियल स्थिति बताते हैं तो पेरेंट्स अपने आप हमारे से जुड़ जाते हैं। उसके बाद में उनका ये लगता है कि बच्चा अपने घर से ज्यादा यहाँ पर सेफ है और बच्चे के भविष्य के लिए बैंको कोचिंग हमारे से ज्यादा चिंतित है बच्चे के लिए। एक तरीके से मैं भी यहाँ पर पहुंची तो मैंने भी ये चीज सबसे पहले नोटिस करी कि यहाँ पर आप लोगों को जो माहौल है वो एक परिवार का माहौल लगेगा। आपको लगेगा भी नहीं कि कोचिंग है या फिर हम दूसरी जगह आकर पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पूरा परिवार जैसा माहौल है वो मिलेगा। तो सर आप और क्या कहना चाहेंगे अंत में? मैं तो ये कहना चाहूंगी जिस बच्चे को अगर यहाँ पर तैयारी करने के लिए आता है या जो बच्चा जिसने अभी तक कॉलेज कर रहा है या कॉलेज कर लिया, अगर वो भविष्य के बारे में कुछ अपने लिए जानना चाहता है तो बैंको कोचिंग में एक बार वो विजिट जरूर करे। अगर उसके लायक जो भी उसके भविष्य के लिए जो अच्छा होगा उसके बारे में अपन जरूर बताएंगे, और उसके बाद में अगर बच्चा यहाँ से अपने पास सजेशन लेकर के जाएगा तो 100% अपने जीवन में सफल होगा। एक सर मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ना होता है, कि ऑनलाइन कोर्स वगैरह अवेलेबल है? नहीं, ऑनलाइन पढ़ने के लिए ऑनलाइन का क्रेज लॉकडाउन के बाद में जैसे एक बार बच्चों में आया था, लेकिन अभी फिलहाल ऑनलाइन बच्चे तैयारी कम कर रहे हैं। ऑनलाइन में होता है कि बच्चा एक बार के लिए थोड़ा जोश से घंटे 2 घंटे पढ़ लेता है, लेकिन जो ऑफलाइन क्लासें लगातार हमारे जैसे 5 से 6 घंटे लगते हैं तो 5 से 6 घंटे बच्चा कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता, क्योंकि थोड़ी देर बाद में ऑनलाइन क्लास लेने के बाद में बच्चे का ये हो जाता है कि अपने को ये चीज तो आ रही थी, इससे अपन आगे निकालते हैं या अपन उससे आगे का अपन लेसन पढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है कि बच्चा उस ऑनलाइन कोर्स करके वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकता जो ऑफलाइन से कर सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि बच्चे को पहले ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए, ऑफलाइन तैयारी होने के बाद में अगर उसका कोई टॉपिक समझ में नहीं है तो उसके लिए ऑनलाइन देख सकता है। जैसे कि क्या होता है कुछ बच्चे अब यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, बहुत दूर दूर के वो जाते हैं, तो क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ पारिवारिक माहौल के कारण वो नहीं आ पाए, तो जैसे ऑनलाइन वगैरह कुछ क्लास मिलती हो? हाँ, अगर मान लो कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास लेना चाहे तो हमारे पास ऑनलाइन क्लास अवेलेबल उसके लिए अपन करते हैं, उसके लिए ऑनलाइन क्लास अवेलेबल करवाते थे। लेकिन अगर बच्चा सीकर में है या सीकर नजदीक अगर रह सकता है तो उसको मेरा सजेशन है उसको पहले ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। ऑफलाइन से बच्चा क्या उसका मेंटली प्रिपेयर रहता है कि अपने को ये एक सब्जेक्ट 1 घंटे में ये पढ़ना ही है। एक बच्चे पर ये प्रेशर रहता है कि 1 घंटे बाद में अपने को मैथ्स पढ़नी है, 1 घंटे बाद में अपने को इंग्लिश पढ़नी है, 1 घंटे बाद में अपने को रीजनिंग पढ़नी है, 1 घंटे बाद में अपने को जीके पढ़ना है, और कल क्या पढ़ाया था अगर वो टीचर पूछेंगे तो अपने को बच्चों में जवाब भी देना है। अगर मान लो बैच के अंदर और बच्चे हैं, अगर औरों को आ रहा है एक बच्चे को नहीं भी आ रहा तो वो सोचता है कि अगर इनको आ रहा तो अपने को भी कल तैयारी करके आना चाहिए क्लास में। ऑनलाइन में वो चीजें नहीं हो सकती। सर जैसे अपन बात करें कि ऐप वगैरह की कोचिंग का तो कुछ है वो भी? हाँ, ऑनलाइन ऐप अपन ने बना रखा है, बैंको कैरियर एकेडमी का ऑनलाइन ऐप है, जिसके अंदर जो बच्चे अपने यहाँ से ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते या ऑफलाइन क्लास लेने के बावजूद बच्चा किसी कारणवश से चाहता है कि मैं ऑनलाइन एक बार वापस वो वीडियो देखना चाहता हूँ, तो अपने यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स बनाया बैंको कैरियर एकेडमी का ऑनलाइन ऐप है, उसमें हम उस बच्चे को अवेलेबल करवाते हैं जो अपने यहाँ से तैयारी किया हुआ है। और अगर कोई बच्चा बाहर का है अगर वो ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है उसको भी अपन ऑनलाइन ऐप से कोर्स देते हैं ऑनलाइन एसएससी सीजीएल का। मैं सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं पेरेंट्स और बड़े भाई बहन मेरे जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि बहुत से बच्चे 12th पास आउट हुए हैं और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी है कि अब हमें करना क्या है। तो इस वीडियो में जो